वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को जो भी करता है उसके लिए व्रती को कथा पढ़ना अथवा सुनना दोनों ही अनिवार्य होता है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को जो भी करता है उस व्रती को इस जन्म के साथ उसके पूर्व जन्म के भी सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत का कथा सुनना अथवा पढ़ना दोनों अनिवार्य होता है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या फल प्राप्त होता है तथा उसके लिए कौन कौन सी विधि होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से भी यही सवाल पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया था, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि उसका 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों ब्राह्मणों के सत्कार में। वह एक दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का सारा धन बर्बाद करता रहता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। धृष्ट बुद्धि, वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए हुए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर के बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के समान, पहाड़ के समान भी अगर पाप है तुम्हारा, जैसे महापाप भी
नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने से सुनने से सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त होता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर और भी एकादशी के कथे का, देवी भागवत महापुराण का आप लाभ उठा सकते हैं। हरि ओम।